अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को कंप्लीट करेंगे और एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 11.3 चैप्टर नंबर 11 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर? अच्छा, अब जरा देखें सवाल क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है। द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 3.346 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये दिया हुआ है बच्चों, जो चीज दी हुई है वो गिवन में लिख दें कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जो कि दिया हुआ है 3.346 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये एरिया दिया हुआ ट्राइंगल। इफ बीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री 90 मिनट्स, एक एंगल दिया हुआ बच्चों बीटा 20 डिग्री और 9 मिनट्स। ठीक है, एक और एंगल दिया हुआ है गैमा, दूसरा एंगल मैं यहाँ लिख देता हूँ। गैमा एंगल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 117 डिग्री और 2 मिनट्स। क्लियर हो गया? फाइंड ए एंड एंगल एल्फा। अब दो चीजें बच्चों यहाँ मालूम करनी है। एक तो हमें एंगल एल्फा मालूम करना है क्योंकि दो एंगल्स गिवन है, तीसरा एंगल मालूम करना है और एक साइड मालूम करनी है ए। ठीक है, तो पहले तो इसकी लॉजिक समझे बच्चों। आपको पता है जब भी आपको दो एंगल्स गिवन हैं ट्राइंगल के, तो तीसरा एंगल बआसानी आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या है? एज वी नो दैट, आपको पता है कि ट्राइंगल की जो तीन एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ ट्राइंगल के तीनों एंगल्स कितने हैं? एक है अल्फा, एक है बीटा, एक है गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अल्फा की जगह में अल्फा हम निकाल लें तो अल्फा एज इट इज आ गया। बीटा की जगह मैं क्या पुट करूं? अच्छा, ये बीटा और गैमा ना, इनको आप पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, डिग्री में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या मैं यहाँ बता रहा हूँ। 20 डिग्री 9 मिनट्स, तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, देखें 20 डिग्री 9 मिनट्स, तो 20 तो डिग्री में है, प्लस करें और 9 को 60 से डिवाइड कर दें। क्यों? क्योंकि एक डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। अब 20 प्लस 3 3 जा 9, 3 10 जा 60, ऐसे ही है। और 3 को जब 10 से डिवाइड करेंगे 0.33 करके आएगा, तो ये हो जाएगा 20.33 डिग्री। क्लियर हो गया? तो बीटा हमने निकाल लिया 20.33 डिग्री, प्लस गैमा कर लेते हैं। गैमा क्या है? 117 डिग्री 2 मिनट्स। तो 117 डिग्री प्लस 2 मिनट्स को किससे डिवाइड कर लें? 60 से। 2 1 जा 2, 2 30 जा, तो 117 प्लस ये हो गया 1/30। इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से बच्चों। 1 को डिवाइड करते हैं 30 से, ये आ रहा है 0.0333। अब इसको ऐड करवा देते हैं 117 में, 0.033, 117.033। ठीक है, तो ये गैमा आ गया बच्चों 117.033। ये कन्वर्ट करना लाजमी है, ठीक है, क्योंकि हमें डिग्री में चाहिए। इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब क्या करें? इन दोनों नंबर्स को प्लस करें, प्लस 20.33, तो ये आ रहा है बच्चों अल्फा एज इट इज प्लस 137.36, और आगे एक डिजिट और ले लें 3, और ये 180 डिग्री। ये प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ बच्चों, 180 में से इसको माइनस करके माइनस 180, ये आ रहा है 42.636, 42.63 लिख लें बस। ठीक है, ये डिग्री में आ गया। क्लियर हो गया बच्चों? ये हमने अल्फा निकाल ली। ठीक है, अच्छा जी, बीटा के अब बीटा भी पता है, अल्फा भी पता है, गैमा, तीनों एंगल्स पता चल गए, तो अल्फा का आंसर तो हमारे पास आ गया। अब हमें ए मालूम करना है, ए साइड है। बच्चों हमने पढ़ा था कि अगर ट्राइंगल की तीन साइड्स गिवन हो तो हम आराम से एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकाल सकते हैं बाय यूजिंग हीरोज फॉर्मूला। वो था ना, डेल्टा इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये कब यूज होगा? जब ट्राइंगल की कितनी साइड्स दी हुई होंगी? तीन साइड्स गिवन होंगी, तो एरिया निकल जाएगा। अब थोड़ा सवाल पे गौर करें, कितनी साइड्स दी हुई है बच्चों, बल्कि क्या दिया हुआ है आपको? क्या दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चों? एरिया दिया हुआ है। ठीक है, और आपको निकालना क्या है? आपको ए साइड निकालनी है। ठीक है, और एंगल कितने दिए हुए हैं? दो एंगल दिए हुए हैं। ठीक है, एक आपने फॉर्मूला सुना है आपने बच्चों, दो एंगल गिवन हो, ठीक है, और एक साइड गिवन हो, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? वो फॉर्मूला बच्चों होगा, ये देखो गौर करें,
एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था 1/2 ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा और नीचे आ जाएगा साइन अल्फा। ठीक है, ये एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला है जब आपको तीनों एंगल्स पता हो। ठीक है, तीनों एंगल्स पता हो और एक साइड पता हो तो आप एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे केस क्या है, तीनों एंगल्स तो पता है लेकिन साइड नहीं पता और एरिया ऑफ अ ट्राइंगल पता है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। हमने यही वाला क्यों यूज किया बच्चों, यहाँ पे बी स्क्वायर भी आ सकता था, सी स्क्वायर वाला भी फॉर्मूला यूज हो सकता था बच्चों। वो इसलिए नहीं हो सकता था क्योंकि ना तो हमें कोई बी साइड मालूम करने को कहा है ना कोई सी साइड मालूम करने को कहा है, हमें कहा है कि ए निकालो और ए वाली साइड इसी फॉर्मूले में आती है बस। अब देखें वैल्यूज कैसे पुट करेंगे। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल की जगह 3.346 इज इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज ए स्क्वायर एज इट इज। ठीक है बच्चों, अब ये हो जाएगा साइन बीटा, बीटा कितना है, बीटा हमने कितना निकाला है 20.33, 20.33। ठीक है, और साइन गैमा कितना निकाला है, साइन गैमा हमने निकाला है, गैमा की वैल्यू आई है बच्चों 117.033, 117.033 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है साइन अल्फा, साइन अल्फा कितना है बच्चों, अल्फा हमने निकाला है 42.63, 42.63। ठीक है, अब साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करेंगे तो कैलकुलेटर ले आते हैं बच्चों। अब देखें सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों, एक काम करें 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई कर दें, 3.346 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एज इट इज। अब साइन की वैल्यू निकालना बच्चों 20.33 क्या आ रहा है 0.347, क्लियर हो गया। अब निकालना है साइन की वैल्यू और एंगल क्या है 117.033, तो ये आ रहा है 0.890, क्लियर हो गया। इसी तरह नीचे निकालते हैं हम साइन किसकी वैल्यू, साइन 42.63 की वैल्यू, ये आ रहा है 0.677, क्लियर हो गया। अच्छा ठीक है, अब क्या करें, इनको मल्टीप्लाई करते हैं 3.346 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ रहा है 6.692 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एज इट इज। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं बच्चों, 0.347 मल्टीप्लाई बाय 0.89 और 0, तो ये आ रहा है 0.308 और नीचे बच्चों क्या है, नीचे है 0.677। ठीक है, अब इन दोनों को करते हैं डिवाइड, तो 0.308 डिवाइडेड बाय 0.677, तो ये आ रहा है 0.454, क्लियर हो गया। 6.692 एज इट इज चलेगा यहाँ पे। अब चूंकि हमें ए की वैल्यू चाहिए तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 6.692 डिवाइडेड बाय 0.454, देखते हैं क्या आ रहा है 2 डिवाइडेड बाय 0.454, तो ये आ रहा है बच्चों, यहां में लिख देता हूं इसको रब करके, अब देखें ये मैं यहां लिख रहा हूं, इस ये आ रहा है बच्चों ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14.740, क्लियर हो गया 14.740। अब हमें तो ए की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करें, स्क्वायर हटाने के लिए हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ए स्क्वायर एज इट इज स्क्वायर रूट ले लिया, 14.740 पे भी क्या लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट प्रेस किया और उसके बाद हम लिखेंगे 14.740, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 3.39 यूनिट्स। ठीक है, तो हमें दो चीजें बच्चों मालूम करनी थी, एक मालूम करना था एरिया, एक मालूम करना था अल्फा की वैल्यू और एक मालूम करना था जो साइड दी हुई है। ठीक है जी, तो ये हमने मालूम कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। द मेजर ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 4 and 5 यूनिट्स। एक ट्राइंगल है, उसकी दो साइड्स गिवन है 4 और 5। ठीक है, एक को कह देते हैं हम ए, ठीक है 4 यूनिट्स,
और दूसरे को कह देते हैं बी, जो क्या है 5 यूनिट्स। और उसके साथ साथ कह रहे हैं फाइंड द थर्ड साइड, तीसरी साइड हमें मालूम करनी है, दैट इज सी, सो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 6 स्क्वायर यूनिट्स। सी मालूम करनी है और एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है कितना, 6 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये हो गया। अब दो साइड गिवन है, दो साइड वाली कंडीशन कौन सी थी, अगर आपने लास्ट में फॉर्मूलाज याद किए हो, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ ए बी साइन गैमा। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने। इसी तरह एक और फॉर्मूला था 1/2 बी सी साइन अल्फा। क्लियर हो गया। और इसी तरह एक और इसकी इसी कंडीशन का तीसरा फॉर्मूला था 1/2 ए सी और साइन बीटा। क्लियर हो गया। ये दो साइड वाला फॉर्मूला था, ये दो साइड्स गिवन हो। तो बच्चों देखें, ए और बी गिवन है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता। लेकिन अच्छा देखें, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल भी पता है, ए भी पता है, बी भी पता है, तो हम मालूम कर देंगे यहां से साइन गैमा। ठीक है, क्यों मालूम करेंगे वो मैं अभी आपको समझाता हूं। ठीक है, तो पहले हम मालूम करते हैं यहां से, थोड़ा सा समझिएगा बच्चों। फाइंड गैमा, गैमा क्यों निकाल रहा है मैं आपको बताता हूँ। फाइंड गैमा, गैमा कैसे निकलेगा बच्चों, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ ए बी साइन गैमा। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब सॉल्व करते हैं इसको। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल की जगह 6 आएगा, 6 दिया हुआ, और हाफ एज इट इज, ए क्या है, ए 4 है, बी 5 है, और साइन गैमा एज इट इज 4 5 जा 20, और 20 को 2 से डिवाइड करें क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 और ये हो जाएगा साइन गैमा। क्लियर हो गया। 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 6 जब 10 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा साइन गैमा इज इक्वल्स टू 0.6। हमें तो गैमा चाहिए, तो साइन वहां जाके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स और 0.6। क्लियर हो गया। और यहां रह गया अकेला गैमा, तो हम निकालते हैं साइन इनवर्स 0.6 का, देखते हैं क्या आ रहा है। साइन इनवर्स ऑफ 0.6 36.86 आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं, गैमा की वैल्यू आई 36.86। ठीक है, डिग्री। क्लियर हो गया, यह एंगल था। अब देखें, हमने गैमा क्यों निकाला, क्या हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं था कि किसी कंडीशन वाला कि हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते आंसर आता। तो बच्चों था, वो था हीरोज फॉर्मूला, वो हीरोज फॉर्मूला था ना, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तीन साइड्स जब गिवन होती हैं तो एरिया मालूम हो सकता है। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या थी, दो साइड गिवन थी और तीसरी मालूम करनी थी और एरिया दिया हुआ था। हो जाता उससे, लेकिन बहुत ही मुश्किल हो जाता, आप लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाता उस तरह से सॉल्व करना। इसीलिए हमने इसको आसान बनाया। ठीक है, क्योंकि हमने इसको पहले खुद सॉल्व करके देखा कि बहुत ज्यादा लेंदी हो रहा था, बहुत ज्यादा लंबा हो रहा था, आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। हमने आसान तरीका क्या देखा। अब देखिए गैमा निकाला, क्यों निकाला। आपने एक लॉ पढ़ा होगा बच्चों पुरानी एक्सरसाइज में, बाय यूजिंग कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ क्या होता है बच्चों, दो साइड है और एक एंगल गिवन होता है, तो आप कोई भी साइड मालूम कर सकते हैं। फॉर्मूला था सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। ये फॉर्मूला था सी मालूम करने का। क्लियर हो गया। इस तरह दो फॉर्मूलाज और थे। ठीक है, अब आराम से यहां से सी मालूम कर सकते हैं। कैसे, देखें, सी स्क्वायर एज इट इज छोड़ दिया, ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 2 एज इट इज, ए की जगह 4, बी की जगह 5, कॉस गैमा, कॉस गैमा। ठीक है, कॉस एज इट इज, गैमा अभी हमने निकाला है 36.86। क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। सी स्क्वायर एज इट इज, 4 का स्क्वायर 16 और ये 25, 2 4 जा 8, 8 5 जा 40। अब हम निकालेंगे कॉस 36.86। बच्चों हम निकालेंगे cos 36.86। दोबारा देख लेते हैं, सही नहीं आ रहा हमारा। cos 36.86 या आ रहा है 0.80, 0.80। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 40 से, मल्टीप्लाई करें 40 से तो 32 आ रहा है बच्चों। तो हो जाएगा 16 प्लस 25 माइनस 32 और सी स्क्वायर
16 और 25 बच्चों कितने होते हैं? 41, 41 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। ये सी स्क्वायर आएगा, लेकिन हमें सी चाहिए, क्या करें? दोनों तरफ रूट ले लेंगे, ठीक है। तो सी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो सी की वैल्यू आएगी बच्चों, आपको पता है रूट जब हटता है तो क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन आते हैं और रूट ले लेते हैं। अब चूंकि हमें पता है ट्राइंगल की साइड्स होती हैं, ये लेंथ है, डिस्टेंस है, कभी भी नेगेटिव नहीं होते तो माइनस नहीं आएगा। इसका जो एक्चुअल आंसर होगा वो होगा सी इज इक्वल्स टू 3 यूनिट्स। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करें, हमने इसको आसान तरीके से कराया। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का। फाइंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको पता है क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती है। ठीक है, ये ए वर्टिसेस है, ये बी है और ये सी है। ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। ठीक है, ये कह रहे हैं तीनों साइड्स क्या है? बराबर है, एक्स के बराबर है तीनों साइड्स। तो हम यहां लिखेंगे लेट ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू एक्स यूनिट। समझ में आया बच्चों को? क्या मतलब? तीनों साइड है एक्स के बराबर है तो हमने इस तरह ले लिया। क्लियर हो गया? अब ये तीन साइड की बात हो रही है, तीन साइड, तीनों साइड है एक्स। ठीक है, फॉर्मूला यूज होगा हीरोस फॉर्मूला। बच्चों हीरोस फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा? ट्राइंगल इज इक्वल्स टू एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। सवाल पैदा होता है एस तो पता नहीं तो कोई बात नहीं, एस का फॉर्मूला होता है सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल का ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो सबसे पहले हम a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करते हैं, a की जगह x, बी एक्स सी एक्स डिवाइड बाई 2, इन तीनों को प्लस करें तो ये हो जाएगा 3x अपॉन 2। ये ले भाई s हमने निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ तमाम वैल्यूज पुट करते हैं। अब देखें स्टेप बाय स्टेप, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू एस की जगह 3x अपॉन 2, अंदर क्या है? s माइनस ए, 3x अपॉन 2 माइनस एक्स, उसके बाद 3x अपॉन 2 माइनस एक्स, उसके बाद 3x अपॉन 2 माइनस एक्स। ठीक है, s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 3x अपॉन 2 एज इट इज। अब इनका लेंगे एलसीएम, इसके नीचे 1 है तो बच्चों 2 आ गया एलसीएम, 2 डिवाइड होके 1 आया और 1 3 जा 3x। 2 को डिवाइड करें 1 से 2 आएगा और 2x जा 2x। ठीक है, एक दफा कर लिया, बाकी में एज इट इज आएगा 3x माइनस 2x अपॉन 2 और 3x माइनस 2x अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3x अपॉन 2, 3x में से 2x गए, x अपॉन 2, x अपॉन 2 और x अपॉन 2। क्लियर हो गया? निकालना हमें क्या है? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालना है, याद रखिएगा। 3 एज इट इज, x ये हो जाएगा x4 और नीचे हो जाएगा 2 2 2 2 16 हो जाएगा और ये रूट भी चल रहा है, याद रखिएगा। अब हम इसको फाइनलाइज करेंगे, आखिरी स्टेप करेंगे। तो इसका रूट कैसा आएगा बच्चों? आपको पता है रूट 3 का तो होता नहीं है कोई होल नंबर में, तो 3 को तो एज इट इज छोड़ दे। ठीक है, x4 का अगर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बाहर आ गया। ठीक है, और 16 का रूट क्या होता है बच्चों? 16 का रूट 4 होता है, तो ये आ गया बच्चों अंडर रूट 3 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर। तो ये हमने मालूम किया एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो इस तरह हमने अपनी 11.3 भी कंप्लीट करी, 11.4 भी कर चुके हैं, आगे पीछे चले थे हम, और 11.1 भी हो गई है और 11.2 के कुछ सवाल हुए, कुछ रह गए। तो इस तरह काफी हमने 80 से 85% हमने चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट किया। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज।